हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में लास्ट में जो गाटरमान अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, रोजेंडमुंड अभिक्रिया पढ़ेंगे, एक फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे मेरे भाई। वो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ठीक है, मोस्ट टाइप की है, तो इसलिए पूरा थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। जा रहे हैं, क्या चीज़ भैया बोल दीजिए? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और जैसे कि सबको पता है कि हम इसमें दो पार्ट को, एल्डिहाइड और कीटोन को, 3 भाग में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, आज, फिर बॉडी पार्ट, फिर कंक्लूजन, और 2 पार्ट में हम कवर कर लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को साइड से। ओके, तो डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है और असंतृप्त अवस्था में रहता है। कार्बन, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और किस अवस्था में रहता है? असंतृप्त अवस्था में रहता है। जैसे कि आप ये देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O, या ये लिखिए, चलिए, ठीक है। इधर क्या है वो नहीं जानते हम, क्या है? असंतृप्त अवस्था में, और कार्बन जो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ। इस यौगिक को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक। और ये कॉमन सी बात है कि अगर ये डबल बॉन्ड में है तो दैट मीन्स एक हमारा सिग्मा बंद होगा, दूसरा हमारा पाई बंद होगा, और जो आपका संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होगा? sp2 संकरण ही पाया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक, और यही कार्बोनिल यौगिक हमारा होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स। कब एल्डिहाइड होता है और कब कीटोन होता है, उनको देखना है। और लेट्स स्टार्ट। तो फिर इनका यूपीएससी वगैरह सब चीज हम लोग जो है पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ मैं आपको पहले जो है कार्बोनिल समूह को बता देता हूं, जिसमें ऑक्सीजन जो है ना, वो हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ जो है बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे कि इधर देखिए, नाम, संरचना, हमारा एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना, वो होता है कुछ इस प्रकार। ये देख लीजिए, जहां R क्या है सबको पता है, जिसकी एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह है मेरे भाई। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में 2 एल्किल समूह जुड़ता है, सेम रहता है, लेकिन किसमें क्या रहेगा? 2 एल्किल समूह रहता है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं, क्या चीज? कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं जब, तब ये हो जाता है RCOO, या ऐसा कर सकते हैं, देखिए, सॉरी, RC डबल बॉन्ड OOH। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद जो आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का व्युत्पन्न, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से बने हुए। तो इसमें आ जाता है हमारा एसिल क्लोराइड। क्या आ जाता है? एसिल हाइलाइड, क्लोराइड बोलेंगे, हाइलाइड बोल दीजिए, या क्लोराइड, मोस्टली क्लोराइड ही यूज किया जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप किसी हैलो अम्ल का क्रिया कराते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है, इसके जगह में आके क्या जुड़ जाता है? क्लोरीन वहां पे जुड़ जाता है, तो क्या मिलता है? हैलाइड, एसिल हाइलाइड मिलता है। इसी प्रकार का हमारा व्युत्पन्न बनता है, थोड़ा देख लीजिए, बहुत जरूरी है, बढ़िया है, ठीक है। इसी प्रकार का हमारा व्युत्पन्न बनता है डियर स्टूडेंट, एनहाइड्राइड। क्या बनता है? एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड कैसे बनता है? एनहाइड्राइड तब बनता है जब 2, ये देखिए, C डबल बॉन्ड OH प्लस HO डबल बॉन्ड ये R, ये देखिए, 2 हमारा क्या चीज है? एसिटिक अम्ल है। इसमें से एक जो है H2O का अणु बाहर निकल जाता है, समझ में आ रहा है? तो जो बनता है, अब इसको बाहर निकाल दीजिए आप लोग, अब जो बनेगा दैट इज क्या है? हमारा एनहाइड्राइड है। ये लीजिए, एनहाइड्राइड बन गया, ठीक है। इसी प्रकार एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर। एस्टर भी क्या है? हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही व्युत्पन्न है। तो एस्टर में क्या होता है? RCOOH। तो यहाँ एल्कोहल के साथ क्या कर दीजिए? एल्कोहल के साथ HOCH3 कर देते हैं, या R रख देते हैं,
R कोई भी एल्सिक समूह, तो यहाँ H जो है H2 बन के निकल जाएगा बाहर, तो ये बन जाएगा हमारा क्या चीज, एस्टर बन जाता है मेरा भाई, एस्टर बन जाता है, ये देखिए। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हमारा एक और मात्र जो हमारा व्युत्पन्न होता है वो होता है आपका क्या चीज, एमाइड, महत्वपूर्ण। इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं एमाइड। तो एमाइड कैसे बनता है, एमाइड होता है RCOOH के साथ जब अमोनिया, तो अमोनिया NH3, ठीक है, तो NH3 है, यहाँ से H2O को बाहर निकाल दीजिए, तो जो हमको व्युत्पन्न प्राप्त होगा तो वो होता है क्या चीज, एमाइड व्युत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो है हमारा क्या है, कार्बोनिल समूह है। ओके, क्योंकि सबके सब में क्या चीज है, डबल बॉन्ड में रहता है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है। ये देखिए सबके सब में क्या है, डबल बॉन्ड रहता है। और उसके साथ साथ कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ, देखिए सब में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बंधित रहता है, सब में डबल बॉन्ड है। तो ये सबके सब क्या कहलाता है, कार्बन, हमारा कार्बोनिल समूह कहलाता है। दैट्स क्लियर ना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड। तो कीटोन और एल्डिहाइड की एक खास बात है कि इनकी जो सूत्र है, संरचना सूत्र है, वह एक जो है सेम रहता है। सेम कैसे रहता है, इन दोनों का संरचना सूत्र इस फॉर्मूले से दिया जाता है, H2NO, H2NO। जैसे कि एक कॉमन से एग्जांपल लेते हैं, दो रख देते हैं यहाँ पे, तो C2H4, C2 क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये H4 हो जाएगा, या C3 रख देते हैं, चलिए तो 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन। अब इसको देखो मैं दो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता हूँ, कैसे, CH3 CH2 CH2 सॉरी CH2 नहीं, CHO, देखिए 3 और 3 6 हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया। और इसी को देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये देखिए 3 3 6 और 2 कार्बन, ठीक, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ये भी है ये भी। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ध्यान से देखिए, दोनों का दोनों स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का दोनों सूत्र क्या है, फॉर्मूला सेम है, तो इनका सूत्र जो होता है ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो इस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन आपको समझ में आ हो गया। अब एल्डिहाइड का IUPAC और साधारण नाम, एल्डिहाइड का नामकरण, साधारण नाम, ध्यान रखिएगा, साधारण नाम लिखते समय CHO युक्त यौगिकों को, CHO युक्त यौगिकों को एल्डिहाइड क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड के रूप में लिखा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। CHO युक्त यौगिकों को एल्डिहाइड के रूप में लिखा जाता है, चूंकि यह वशीय अम्लों मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल ना, वशीय अम्लों का अपचयन के बाद प्राप्त होता है, अतः हम लोग क्या करते हैं, ये वसीय अम्लों के अपचयन के बाद प्राप्त होता है, इसीलिए वसीय अम्लों के नाम में इक के स्थान पर एल्डिहाइड लगा देते हैं। क्या करते हैं, इक के स्थान पर आप लोग लिख लीजिएगा, इक के स्थान पर अभी समझ में आ जाएगा आपको, इस इक के स्थान पर क्या लगा देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं, याद रखिएगा ये स्टूडेंट, बस और कुछ नहीं, इक के स्थान पर क्या लगा देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं, यह साधारण नाम। बात करते हैं IUPAC, देखेंगे एग्जांपल, ठीक है, बहुत सारा IUPAC की बात करते हैं तो सिंपल है, IUPAC नाम लिखना, मूल शाखा में उपस्थित कार्बन की संख्या के अनुसार नाम लिखकर क्या लगा देते हैं हम उसमें, लिखकर अल प्रत्यय, क्या अल AL प्रत्यय का उपयोग करते हैं, बस और कुछ नहीं। अब भी मैं आपको समझाता हूँ, उपयोग करते हैं, ये हो गया IUPAC नेम और ये हो गया हमारा साधारण नेम। तो कैसे डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है, दैट इज व्हाट, ये है हमारा फार्मिक अम्ल, क्या है, फार्मिक अम्ल मेरे भाई, क्या है, फार्मिक अम्ल, ठीक है, फार्मिक अम्ल चींटी से प्राप्त होता है,
GT को फार्मिका बोलते हैं ग्रीक में, इसलिए उसी के नाम से फार्मिक अम्ल नाम जनरेट हो गया। तो फार्मिक अम्ल का आप क्या कराते हैं, इसका फॉर्मिक अम्ल का हम लोग कराते हैं अपचयन। तो अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या चीज? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन होता है। तो एक ऑक्सीजन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? HCHO। क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो HCHO। तो ये जो बना ये वास्तव में क्या है? CHO। तो CHO है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं फार्मिक। देखो इधर देखिए, इक को हटा देना है इसमें, तो फार्म हो जाएगा। इक को हटा दीजिएगा, इक को हटा के क्या लगाना है? एल्डिहाइड लगाना है। तो फार्मिक है तो इक को हटा दीजिएगा और क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, फार्म रहेगा, फार्म, इक को हटा दीजिएगा, फार्म रहेगा, उसमें फार्म में एल्डिहाइड जोड़ दीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो कार्बन की संख्या, मूल संरचना में कार्बन की संख्या गिन लीजिए, 1। तो एक को हम लोग बोलते हैं मेथ। तो मेथ में आपको क्या जोड़ देना है? मेथ। ठीक है, मेथेन। तो मेथेन में अल जोड़ दीजिएगा तो मेथेनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेथेनल। तो इस प्रकार आईयूपीएसी नाम लिखना है। समझ में आ गया? एकदम अच्छे से क्लियर है? अभी टेंशन मत लो, मैं कराता हूँ। ठीक है, और ज्यादा और सीखना है, जानना है भाई कि चक्रीय वाला है सर तो कैसे नाम आईयूपीएसी नाम होता है ना? अगर उसमें डबल बॉन्ड 3-4 बार आ गया है तो उसका आईयूपीएसी नाम कैसे होता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो किधर से नाम करना चालू करते हैं? यदि प्रतिस्थापी है, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडो, आपका ऑक्सी, एल्कॉक्सी वगैरह है, तब उसका नाम कैसे करते हैं? तो इन सबको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा, एक वीडियो है, ठीक है, लगभग 1 घंटे का, 1 सवा घंटे का, आईयूपीएसी नेम। तो चाहे आपका 11वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन तक वो काम आएगा आपको एकदम 100%। ठीक है, तो जाकर के उसको देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट ये देखिए, सूत्र, साधारण नाम, आईयूपीएसी नेम। तो क्या होता है सूत्र? ये है, अभी जस्ट मैं बताया, इसका क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नाम मेथेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार डियर स्टूडेंट CH3CCHO, तो इसको हम लोग पता है ये अपचयन से आया है। इसको पहले हम लोग अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में लिखें, मतलब इसमें एक और ओ जोड़ दूं मैं, H को इधर ले आऊं, तो यह क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल से ही आ जाएगा एसिटैल्डिहाइड। क्या आ जाएगा? एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, और ये बन जाएगा एथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए ये हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, इसी प्रकार आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए, थोड़े से इसको डिफरेंट कर देता हूं मैं। चलो CH3 1 3 ये कर देते हैं, चलिए CHO। ठीक है, तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसका साधारण नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये CHO जो क्रियात्मक समूह है वो हमारे अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, मतलब ये जो प्रतिस्थापी है वह अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है। अल्फा कार्बन ये इसको इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये जो है पहले नंबर पर है। कहां से? क्रियात्मक समूह के पहले नंबर पर है। ये दूसरा नंबर है इसलिए बीटा। अगर इधर और होता तो ये गामा हो जाता, फिर उसके बाद और होता तो डेल्टा हो जाता है ना, ये तो आगे बढ़ते जाता है। तो इसको हम लोग प्रथम वाले को अल्फा बोलते हैं। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा भाई? अल्फा मिथिल प्रोपेनोल्डिहाइड। ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? ये देखो, इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। रीजन क्या है इधर से काउंटिंग करने का? जब भी आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है तो उस समूह को तो उस चैन में लेना पड़ेगा ना मेरे भाई, और सबसे लंबा चैन ढूंढ लेते हैं। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा आपका, और दूसरे पर एक हमारे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, तो 2 मेथिल प्रो 1 अल। समझ में आ गया? ऐसा करना है। इसी प्रकार चलिए एक और देखते हैं, CH3 CHO। ठीक है, मैं यहां जोड़ देता हूं, ये लीजिए, ओके, और यहाँ एक और जोड़ देता हूँ, ये लीजिए। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? चलो देखते हैं।
ठीक है, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा। ओके, बैलेंस कर लो, ये 2 हो जाएगा, 1 2 3, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। साधारण नाम क्या हो जाएगा? तो आपको नामकरण कहां से करना है? इधर से कर रहे हो आप। ठीक है, इधर से क्रियात्मक समूह से करवाइए। अब इन दोनों में से किसका पहले करेंगे? तो क्लोरो सी से चालू हो रहा है, क्लोरो, और ये मेथिल, तो सी वाले का पहले आ रहा है अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसका पहले, तो 3 इसका नाम हो जाएगा। अगर आईपीसी नाम की बात करेंगे तो 3 क्लोरो 2 मेथिल, 3 क्लोरो 2 मेथिल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, ये हो जाएगा आईपीसी में। अगर इसकी ये बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। तो बीटा क्लोरो अल्फा मेथिल, और ये हो जाएगा ब्यूटरैल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है इसका आईयूपीएसी नाम, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको अच्छे से? इसी में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसका क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग के रूप में कैसे नामकरण करेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड का नामकरण, एरोमेटिक एल्डिहाइड का नामकरण। ठीक है, तो कैसे? 2 तरीका का होता है, सुनिए ध्यान से, 2 तरीके से होता है। यदि क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बेंजीन रिंग है ना, और बेंजीन रिंग में हमारा एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं बेंजल्डिहाइड। याद रखिएगा, जब भी बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो उसको पढ़ते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और उसके बाद जो भी उसमें बेंजीन रिंग में यदि कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है तो उस प्रतिस्थापी समूह के नाम को पहले लिख करके फिर उसके में बेंजल्डिहाइड लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, जैसे ये देखिए आपका ये हो जाएगा हम लोगों का CHO, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। ओके, इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट अगर इसमें कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, कैसे? ये है और यहाँ पे OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका हम नाम कर देंगे 1 2, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और इसी प्रकार अगर और कहीं पर जुड़ा हुआ है, सपोज करो यहाँ पैरा फॉर्म में जुड़ा हुआ है नाइट्रो NO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डियर? तो इसका हो जाएगा हमारा पैरा या 4 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। लेकिन इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, और यदि क्या है यहां पे कहीं जुड़ा हुआ है CH2CHO, ये देख लीजिए, तब इसका नाम क्या होगा? मतलब इधर ऊपर चैन में जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम कैसे करेंगे? उस केस में हमारा क्या होता है डियर, ये जो होता है वह एक प्रतिस्थापी समूह की भांति कार्य करता है, और इसका नाम पहले करते हैं फेनिल। तो कौन से नंबर में? इधर से हमारा क्रियात्मक समूह इधर से जुड़ा हुआ है, ये लंबा कार्बन हो जाएगा, तो 1 2, ठीक है, तो 2, और ये हो जाएगा फेनिल। ठीक है, 2 फेनिल, और इसका नाम हो जाएगा एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं हम लोग, क्या चीज देख ले भाई, बोल दो। ये देख लेते हैं CH3CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? तो 1 2 3। ओके, तो ये 2 पे जुड़ा हुआ है, तो 2 फेनिल क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल्डिहाइड। ओके, तो इस प्रकार आपको नामकरण करना है। चलो देखते हैं कीटोन का कैसे जो है नामकरण किया जाता है, आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम क्या है। साधारण नाम, कीटोन का साधारण नाम। तो साधारण नाम लिखते समय याद रखिएगा, साधारण नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एल्किल समूह को लिखते हैं। क्या? एल्किल समूह को लिखते हैं, तत्पश्चात क्या करते हैं डियर? कीटोन लगा देते हैं। इसी प्रकार जो आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, क्या चीज? आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, तो हमारा जो है मूल शब्द कार्बन
के संख्या देखकर मूल शब्द के साथ अंग्रेजी का ऑन प्रत्यय सुफिक्स और हिंदी का ऑन या ऑन लगा देते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, डाइमेथिल कीटोन है। क्या है, डाइमेथिल कीटोन है, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 तो है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और उसके बाद प्रोप में फिर ऑन लगा दीजिएगा। प्रोपेन है तो प्रोपेन में प्रोपेनॉन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनॉन, क्योंकि ये सिंगल है ना भाई, तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। अगर कहीं पे डबल होता तो प्रोपिनॉन हो जाता, प्रोपिनॉन, समझ में आ रहा है, डबल होता तो प्रोपिनॉन हो जाता। अब इधर देखिए, तब एथिल पहले आता है कि मेथिल पहले आता है, ए पहले आता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम कितना हो जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोल दीजिए, ब्यूटेनॉन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। आप उसको ब्यूटेनॉन की जगह में ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, CH2 CH3 ऐसा, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 कर सकते हैं, तो ब्यूटेन 2 ऑन कर सकते हो आप, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, तब मजा आएगा आपको। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, ये CH3 बैलेंस कर दीजिए, 3 ये और ये हमारा ऐसा, ओके। इसका नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम के लिए इतना चुन लीजिए, देखिए क्या है, इतना देख लीजिए और इतना देख लीजिए, ये है आइसोप्रोपिल है, ये भी आइसोप्रोपिल है, तो डाई आइसोप्रोपिल कीटोन हो जाएगा। साधारण नाम डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, जबकि आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो आईयूपीएसी नाम के लिए मुझे यहाँ से या उधर से नामांकन करना पड़ेगा, तो अंकन जब मैं करूंगा तो इधर से भी करूंगा तभी 3 नंबर में, उधर से भी तब भी 3 नंबर में, और हमारा जो प्रतिस्थापी समूह है इधर से भी दूसरे नंबर पे, उधर से भी दूसरे नंबर पे, मतलब कहीं से भी करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 2 3 4 एंड 5 कर देते हैं यार, ठीक है। तो ये जब करोगे भाई, तो ये देखिए 2 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 4 डाइमेथिल, उसके बाद 5 ठो इसलिए पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। समझ में आ गया, तो इस प्रकार आपको इसका जो है नामकरण करना है, ओके। इसमें समवायता देखते हैं, क्योंकि इसमें जैसा समवायता, बहुत सारा समवायता मिलता है इसमें, ठीक है। चलावयता, श्रृंखला समवायता, आपका क्रियात्मक समूह समवायता, आइसोमेरिज्म समवायता। एक तो मैं चुन लेता हूँ C5H10O, जिसकी आपको पहले बताया था मैं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है CnH2nO होता है, तो 5 यहाँ पे रखूँ तो 5 दूरी 10, समझ में आ गया। इसको चुन लेता हूँ। अब देखते हैं इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट श्रृंखला समवायता का अर्थ क्या है, जब हम उसको श्रृंखला और शाखा के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं, एक ही संरचना सूत्र का, उसके संरचना में डिफरेंट हो। ये देखिए यहाँ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ डियर, 1 2 देखिएगा, इधर देखिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक। अब मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको देखिएगा, एक में 4 कर देते हैं, चलो ऐसा, एक में इधर निकाल देता हूँ मैं, CH3 3 या O कर दिया, ठीक है, H2 काउंट कर लीजिए, 3 3 6, कार्बन को गिनने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन को गिनने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन को, 3 3 6 और 4 10, और यहाँ देखिएगा 3 2 5 2 7 2 9 10 हो गया। दैट इज, ये क्या है,
सीधा सीधा बोल दीजिए, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। और इसका 2 1 2 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। ठीक है, श्रृंखला समवायता। इसी में देख लेते हैं हम लोग क्या, स्थान समवायता। तो स्थान समवायता किसे कहते हैं, जब हमारा क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न स्थान पर लगे, या तो लास्ट में लगा है ना, अलग अलग स्थान पर लगे, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रियात्मक समूह समवायता, सॉरी स्थान समवायता। तो स्थान समवायता ये कैसे रिप्रेजेंट कर देगा, ये देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, काउंट कर लीजिए 10 होगा पक्का, 3 3 6 6 4 10 हो गया। इसको देखिएगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, देख लो भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 और 4 10। तो इसका उसका नाम में अंतर क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा, ये ऑन है, दोनों में कीटोन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा पेंटेन 1 2 3, पेंट 3 ऑन हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा, जबकि ये क्या हो जाएगा 1 2, पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं क्रियात्मक समूह समवायता। क्रियात्मक समूह समवायता, तो ये स्पेशल है यहाँ, ठीक है, ये स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के रूप में, दोनों के रूप में कार्य करता है, इसलिए क्रियात्मक समूह समवायता। स्ट्रक्चर सेम है, कौन सा स्ट्रक्चर है, C5H10O है। ठीक है, अब देखिएगा ये एल्डिहाइड की भांति भी कार्य करेगा और कीटोन की भांति भी कार्य करेगा। कैसे, CH3C, इसी में से एक को बना दीजिए आप, CH2C डबल बॉन्ड O CH2 कर CH3 कर देते हैं, ये तो सबको पता चल गया। ठीक है, पेंटेन 3 ऑन हो गया, लेकिन एल्डिहाइड में CH3 CH2 1 2 3 4 ये 5, गिन लो, काउंट कर लो, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 1 10। तो यह एल्डिहाइड की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन 1 अल हो जाएगा, इसका नाम पेंटेनल, एल्डिहाइड की भांति। और यहाँ क्या कर रहा है डियर, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। ठीक है, पेंटेन ऑन, समझ में आ गया। तो ये मुख्य है, इतना को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ गुण देखते हैं, या फिर बनाने की विधियां प्रारंभ करते हैं। बनाने की विधि, एल्डिहाइड एवं कीटोन बनाने की विधि। तो चलिए एक काम करते हैं आपकी मोटिवेशन के लिए, क्या सबसे फर्स्ट जो प्रिपरेशन की मेथड है वो सबसे मोस्ट एमपी है, और उसका नाम है मेरे भाई रोजेंड-मुंड अभिक्रिया। रोजेंड-मुंड अभिक्रिया, ठीक है, इसके नाम पे मत जाना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आता है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, लिख लीजिएगा पूरा। एसिड क्लोराइड में उबलते हुए जैलिन की उपस्थिति में एवं उत्प्रेरक लेड बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तब क्या बनता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे रोजेंड-मुंड अभिक्रिया कहते हैं, आता है बहुत आईएमपी। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसको। ये कैसे प्राप्त किया जाता है, मैं बताया था आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। ये देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित करते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है RCOCl। ठीक है, और इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, व्युत्पन्न है। तो एसिड क्लोराइड है ना, में क्या करते हैं डियर, हाइड्रोजन अपचयन कराते हैं। वास्तव में हाइड्रोजन अपचयन उबलते हुए जाइलिन, ठीक है, और यह है हमारा लेड बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन अपचयन कराते हैं या हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, R, एक HCl बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा RCHO और HCl बाहर। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में CHCOCl। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं।
तो एसिटिल क्लोराइड में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है इन प्रेजेंट ऑफ लेड बेरियम सल्फेट, इसको भी याद रखिएगा, कई बार उत्प्रेरक बस पूछता है रोजेनमुंड अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जाइलिन, तो ये हमको देता है डियर स्टूडेंट CH3CHO प्लस HCl, और ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये अभिक्रिया है हमारा रोजेनमुंड अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट टाइम की स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया यह भी आता है डियर, IMP है, आप लिख सकते हो, ठीक है। IMP है भाई, ध्यान रखिएगा। तो इसमें करते क्या है, देखिए इसमें आपका एल्किल साइनाइड, आप लोग लिखते जाइएगा एल्किल साइनाइड, ठीक है। एल्किल साइनाइड का हाइड्रोजन अपचयन, एल्किल साइनाइड का हाइड्रोजन अपचयन टीन क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में कराया जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है CH3CH डबल बॉन्ड NH में, ओके। दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, NHCl। इस प्रकार ये क्या मिल जाता है हमको, एक एमीन मिल जाता है, ठीक है। इसका वापस से हम लोग क्या करते हैं, अब जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो जल अपघटन कराने पर देखिएगा ध्यान से CHO, ऑक्सीजन कहाँ लग गया, यहाँ लग गया, और दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। दो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे 3 और 3 1 4 और ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड और एल्डिहाइड, ठीक है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ओके। ये क्या है हमारा एल्किल साइनाइड है, एल्किल साइनाइड, और यहाँ पे चूंकि आपका CH3 लगा हुआ है इसलिए आप बोल सकते हैं एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड का हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोजन अपचयन कराते हैं टीन क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में, ठीक है। तब जा करके जो है क्या प्राप्त होता है, हमको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये दो ठो है, गाटरमान अभिक्रिया है, गाटरमान कोच अभिक्रिया है। तो ये गाटरमान कोच अभिक्रिया है डियर स्टूडेंट, और इसमें क्या होता है, जब बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ HCl अम्ल की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिकृत कराया जाता है तो हमको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। CHO प्लस HCl बाहर ही रहता है। क्या कैसे हुआ, यहाँ पे भैया सब जगह में क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, याद रखिएगा क्या है, सब जगह में एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बस में आकर करके क्या हो गया, जुड़ गया, और कुछ नया नहीं हुआ है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बेंजीन का एसिटिलीकरण कराते हैं। क्या करते हैं, एसिटिलीकरण करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। जैसे ये देखिए, बेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब निर्जलीकरण कराया जाता है डियर स्टूडेंट, तब हमारा ये जो है CH3CO यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो निकलेगा वो HCl के साथ बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है आपको एसिटोफिनॉन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एसिटोफिनॉन, COCH3, ठीक है, प्लस HCl। तो क्या मिल गया हमको, एसिटोफिनॉन मिल जाता है। ओके, तो ये कुछ रहे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चारों के चारों महत्वपूर्ण है, वेरी आईएमपी, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक,
ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है। और वशीय अम्लों से, तो वशीय अम्लों से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त करते हैं? वशीय अम्लों से ऐसे प्राप्त करते हैं डियर स्टूडेंट, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट ये देखिएगा HCOO CaHCOO, व्हाट इज दिस? कैल्शियम फॉर्मेट है। ठीक है, क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट एवं कैल्शियम एसीटेट से भी एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम फॉर्मेट से कैसे प्राप्त हो जाएगा? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिएगा कैसे, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकलेगा? ये देखिए, इतना को बाहर निकाल दीजिए, कैल्शियम, ठीक है, कार्बन और 3 ऑक्सीजन बाहर, तो ये हो जाएगा HCHO, तो हमको क्या मिल जाएगा? HCHO। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त होता है? वशीय अम्लों से हमको कैल्शियम जो है क्या प्राप्त हो जाता है? एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, अगर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करना है तो एक जगह क्या ले लीजिए? CH3 ले लीजिए, आपको मिल जाएगा यार। ठीक है, इसी प्रकार डियर स्टूडेंट अगर हम लोग क्या ले लेते हैं? कैल्शियम फॉर्मेट की जगह में हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कैल्शियम एसीटेट। तब जाकर के हमको क्या मिल जाता है? कैल्शियम एसीटेट का कार्बन जो है, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकाल दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? CH3CO CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये लीजिए। तो इस प्रकार से ये भी एक अच्छा तरीका होता है क्या प्राप्त करने का? एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करने। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से देखते हैं, कहां से? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सबको पता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMGX। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक, कार्बधातुक बोलते हैं जी, कार्बधातु बोला जाता है। कार्बधातु इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन और धातु के मध्य क्या होता है? धातु, मैग्नीशियम के मध्य क्या होता है? बंध होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं इसको। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX की जगह ले लेते हैं CH3Mg और X की जगह ले लेते हैं क्लोरीन, जब कराया जाता है तो क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट? ये देखिएगा, ठीक है, आराम से CH3H2O, जल अपघटन कराइए, तो CH3, ठीक है, CH3 और उसके बाद C, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लीजिए CH और यहाँ है O। ठीक है, अब बचा जो OH और ये मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ये बन जाता है कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए, क्योंकि मैग्नीशियम का क्या होता है? ये इसकी संयोजकता 2 होती है, एक के साथ OH, एक के साथ क्लोरीन जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है? यहाँ पे एल्डिहाइड मिल गया, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। कीटोन जब प्राप्त करना है तो दूसरा आपको लेना पड़ता है, साइनाइड लेना पड़ता है। जैसे कि मैं लेता हूँ मेथिल साइनाइड, तो मेथिल साइनाइड की क्रिया जब हम क्या कराते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं डियर, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब कराया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ, कैसे? CH3C, और ये वाला जो CH3 है ऊपर चढ़ जाएगा, CH3C ऊपर चला गया है ना, डबल बॉन्ड NMgCl, ये लीजिए। ओके, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो एक के साथ Mg के साथ जुड़ गया और 2 इधर बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम की 2 होती है, तो एक इधर के बॉन्ड के साथ बना रहे उधर। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं। अगेन क्या करते हैं? जल अपघटन, H2O। तो जल अपघटन जब कराया जाता है तो ये बन जाता है CH3 ऊपर वाला, ठीक है, और ये C के साथ सिर्फ ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजन, तो ये बन गया एसीटोन। और जो OH बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? OH जो बचा हुआ है वो कहा जाएगा, और वो N कहा जाएगा? बताइए तो मुझे। OH भी बचा हुआ है, तो यहाँ ये करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया, एक ऑक्सीजन जो है यहाँ लग गया। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, वो बन जाता है MgOHCl। ठीक है, और NH देखिएगा 3 क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। कैसे बना मैं बता रहा हूँ, एकदम एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों समझ में आ गया आपको? कहाँ चला गया? ये दोनों आ गया भाई, वेरी गुड, उसका काम खत्म। ये कार्बन भी आ गया, सही है भाई। 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा, वेरी गुड यार। ठीक है, 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो भाई मेरे यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा, हो गया खत्म। क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। ओके, तो इस प्रकार हमको क्या मिल जाता है? यहाँ पे
एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक तो बस और देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। तो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से भी हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करते हैं। कैसे, ये देखो, प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से भी, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हमको क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। इधर देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखो CH3CH2OH विहाइड्रोजनीकरण कॉपर तांबा की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराया जाता है। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए, या हाइड्रोजन को निकाल दो बाहर, तो ये क्या बन जाएगा CH3, ठीक है, C और AH, और ये हो गया O, क्या बन गया एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अगर आपको क्या प्राप्त करना है, कीटोन प्राप्त करना है, तो उसके लिए द्वितीयक एल्डिहाइड, द्वितीयक मतलब ये हो गया द्वितीयक, यार देखो, ठीक है, ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल, हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल है, ये इसलिए क्योंकि जो एल्कोहल समूह है, हाइड्रोक्सी समूह, वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए द्वितीयक बोलते हैं। ये प्राथमिक है, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाम क्या बोल दोगे, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या IUPAC नाम बोलोगे तो 1 2 3, इधर से 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 मेथिल एथेनॉल। ठीक है, तो इसका जब हम लोग कराते हैं कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर विहाइड्रोजनीकरण, तो 2 हाइड्रोजन आपको निकालना है यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, तो बनेगा क्या, ये देखिए, ये हो जाएगा डियर CH3C डबल बॉन्ड को CH3, नहीं यहाँ थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो यहाँ पे मैं गलत लिखा हूँ तो क्यों नहीं गलत लगेगा, H होगा यहाँ पे। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको अच्छे से ना, ऐसा अब बैलेंस्ड है। तो इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोन प्राप्त हो जाता है, डाइमेथिल कीटोन। तो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके महत्वपूर्ण भौतिक रासायनिक गुण और जितने भी सब अभिक्रियाएं हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।